न्याय नहीं हुआ। मैं एनडीए का ईमानदार सहयोगी था। रिजर्वेशन था जो एक जात एक परिवार का अधिकार था, उसको बिहार सरकार ने समाप्त करके उसको जेल कर दिया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो बैकलॉग है और अभी बिहार की जेल में। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क। कल अंबेडकर जयंती था, जहां पर रालोजपा बापू सभागार में एक अंबेडकर जयंती मनाने के लिए आयोजन किया। वहां पर पशुपति पारस ने कहा कि हम अब एनडीए सरकार की गठबंधन में नहीं हैं। उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया है और सरकार को दलित विरोधी बताया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है, जो एक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो शराबबंदी को पूर्ण लागू नहीं कर पाए हैं और जो भी लोग गरीब जेल में बंद है उनको हम बाहर निकालेंगे। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वो भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो भी एनडीए गठबंधन है उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी बिहार में सरकार चल रही है वो एकदम दलित विरोधी है और एक भी काम सही से नहीं कर रही है। आखिर उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। एनडीए के साथ मैं था, लेकिन मेरे दल के साथ न्याय नहीं हुआ। मैं एनडीए का ईमानदार सहयोगी था, लेकिन हमारे साथ वो न्याय नहीं हुआ। मजबूरन हमको एनडीए के गठबंधन से अलग होना पड़ा। चौकीदार, दफादार और गांव में आपने के लिए कि आज भी खेती का काम करने वाला रखवार, तो बिहार सरकार ने जो उसका रिजर्वेशन था, जो एक जात एक परिवार का अधिकार था, उसको बिहार सरकार ने समाप्त करके उसको जेल कर दिया। अब देखिए बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी का विरोध नहीं करते, लेकिन उसके आड़ में शोषित, दलित, पिछड़ा, गरीब के लोगों को जेल में बंद किया जाता है। और अभी बिहार की जेल में लगभग 5,84,000 जो गरीब परिवार के लोग हैं वो जेल में बंद है। अब मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जो गरीब लोग हैं आप उसको निश्चित रूप से जेल से रिहा करें। दूसरा हमारा डिमांड है कि पासी समाज है, पासी समाज का बोलने का अधिकार है। सारी बेचना, सारी उतारना, बिहार सरकार ने उस पर रोक लगा दिया है। इस वजह से मांग करते हैं कि उस पासी समाज के लोगों को पुनः अधिकार दिया जाए और कृषि का दर्जा दिया जाए। तीसरा हमारा मांग है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो बैकलॉग है, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, उसको पूरा करे। और आप देखे हुए जनरली जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं तो उसको प्राइवेट किया जा रहा है। हमको इस संबंध से भी ये मांग करते हैं कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए। आप तमाम साथी, हमारी पार्टी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा और भविष्य में जैसा होगा जो लोग गठबंधन हमारे दल को उचित सम्मान देगा। आज हमारी पार्टी से प्रभावित होकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया। अलग पासवान जी, आप तमाम साथियों की उपस्थिति ये साबित करता है कि हमारी पार्टी आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। देखिए ये बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि चौकीदार, दफादार, संघ की मांग जो पुराने सैकड़ों वर्ष से, हजारों वर्ष से एक समाज के रूप में किया जाता था, आज उसको बिहार सरकार ने समाप्त किया है। दूसरा 20 वर्षों की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में किसी काम का चीज नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है
और इस सरकार में आप देखे होइएगा आज तक कोई भी कल कारखाना नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, इसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, आज हम उनके बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दलित छात्रावास में जो अनुदान है उसकी स्वीकृति दी जाए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, लेकिन चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उचित नौकरी देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जितना भी बैकलॉग हो उस बैकलॉग को बिहार सरकार पूरा करे। और मैं आपसे ये घोषणा करता हूँ कि 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए के गठबंधन का सहयोगी दल था, लेकिन आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ कि आज से एनडीए के गठबंधन से हमारी पार्टी का कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। और हम अपनी पार्टी चलो गांव की ओर का नारा हमने किया है और हमारे साथ है सुधान सिंह जी मौजूद है और हम सब लोग मिलकर बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 243 सीट पर हम पूरे बिहार में घूम के अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 22 जिला का भ्रमण किया है। शेष जिला तो बिहार में 38 जिला में 16 जिला बचा हुआ है। हम पूरी कमेटी के साथ बिहार के 245 सीट पर सदस्यता अभियान और पार्टी का सम्मेलन करेंगे। और जब समय आएगा, ये चुनावी वर्ष है, अक्टूबर और नवंबर में एक महापर्व होने वाला, चुनावी महापर्व, और इस महापर्व में बिहार के भाग का फैसला आपके हाथ में है। और जहां तक मैं प्रत्येक जिला में गया हूं, जनता की जो रुझान है, जनता का जो रुझान है वो है बिहार में सरकार बदलो, बिहार में सरकार बदलो, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है। लेकिन उनको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। आपने देखा होगा 14 मार्च होली का दिन था और औरंगाबाद में होली के दिन एक कोमल पासवान के नाम की लड़की थी, वो 2-4 लड़कियां होली खेल रही थी और एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो जिलाध्यक्ष है श्री मनोज सिंह जी, उनका बेटा नशा में चूर होकर आया और उसने अपशब्द का व्यवहार किया। उसने कहा कि विशाल जवान होली खेल रहा है और वो गाड़ी उठाया और उसे कोमल पासवान की लड़की को छाती पर चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी कि ट्विटर से रह गया कि कोमल पासवान रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है और बिहार सरकार के द्वारा आज तक कोई भी जो
उस परिवार को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई। उसी तरह से उसी के बगल में एक पत्रकार साथी थे हमारे रंजीत पासवान जी, उसकी हत्या हो गई। तो साथियों भी विगत है होली के दिन से अभी तक आप देख लीजिएगा तो रोज हत्या, रोज बलात्कार घटनाएं घटती है और बिहार का लोग सुरक्षित नहीं है। क्योंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। फिर बिहार की जनता बदलाव चाहती है और मैं इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जो नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं तमाम साथियों से, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आज बिहार में सत्ता का परिवर्तन करिए और हमारी पार्टी निश्चित रूप से हमारी पार्टी के बिना बिहार में किसी सरकार नहीं बनेगी। आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहेगा तो बिहार में निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। देखना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में अपमानजनक शब्दों ने इस्तेमाल किया और पूरा देश का दलित अपने आप को अपमानित महसूस किया है। इसीलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एनडीए की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है। इसी तरह से आपने देखा होगा आज से 10 दिन पहले बिल पास हुआ है, हमारे मुसलमान भाई के साथ में अन्याय हुआ। देखिए भारत एक बगीचा है और उस बगीचा में सभी तरह के धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंची जाति के लोग हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सभी को मौलिक अधिकार दिया गया। देश के किसी कोने में आप जाके बिजनेस कर सकते हो, जाके खेती कर सकते हो, जाकर नौकरी कर सकते हो और मौलिक अधिकार है, चाहे राजा हो या रंग, सबको मौलिक अधिकार है एक देने का। और हमारा देश धर्म प्रधान देश है और इस आधार पर किसी धर्म के नाम पर, किसी जात के नाम पर आप किसी का अधिकार छीन नहीं सकते। ये जो अभी बिल पास हुआ है लोकसभा में, इस बिल का हमारी पार्टी विरोध करती है। तो साथियों, समय बहुत अधिक हो गया तो सभी लोग को अपने अपने घर जाना भी है। तो मैं इस मंच से पुनः घोषणा करता हूं कि आज तक हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल थे, आज से हम एनडीए गठबंधन से मेरा नाता समाप्त हुआ और आने वाले समय में भविष्य में हमारी पार्टी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम सम्मानजनक जिस गठबंधन के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा उस गठबंधन के साथ जुड़ाने के लिए सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूर्यभान सिंह जी मौजूद है और बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी मौजूद है। सभी लोगों की राय होगी, नेशनल कमेटी की बैठक बुला के, कार्य समिति की बैठक बुला के, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला के जो फैसला होगा उस फैसला को मैं बिहार की जनता और प्रेस के साथियों को अपनी बात को, अपनी पार्टी की बातों को बता दूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि
संगीतकार श्री आलोक पासवान जी। तो जैसा आपने देखा कि पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हम अब एनडीए सरकार से कोई संबंध नहीं रखेंगे, भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड बिल के बारे में कि जो मुस्लिम भाइयों के साथ गलत हो रहा है उसके बारे में, और उन्होंने कहा कि अब हम दलित विरोधी सरकार के साथ नहीं रहेंगे और जो भी होगा हम अपने स्तर से देखेंगे। साथ ही साथ अम्बेडकर जयंती मनाते हुए उन्होंने अपने अपने विचार रखे और वहाँ पे अलग अलग नेता शामिल थे और उन्होंने अम्बेडकर जी के फोटोज़ पे पुष्प अर्पण किया। इस बारे में आप अपनी राय बताएं, और क्या ये जो अभी एनडीए सरकार से रालोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अलग हो गई है, इसका बिहार विधानसभा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव होंगी, और क्या ये अपनी जो सरकार से बातें रखना चाहते हैं वो होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क।